हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। अष्ट तत्व का क्या है? क्या अष्ट तत्व क्या है? अष्टोत्तर? जी ब्रो जी। अष्टोत्तर का अर्थ होता है 108। 108 को अष्टोत्तर कहा जाता है। 108 को अष्ट तत्व। और कोई दूसरा प्रश्न? जी ब्रो जी। हम्म तो सबसे पहले कहाँ हैं हमारे प्राण मोहन? हाँ चलिए, प्रमोद प्रभु जी आ गए। हाँ प्रभु जी, क्या प्रश्न है बताइए। बोल रहे हैं प्रभु जी, काली माँ का हाँ, जो प्रसाद छकता का सही है कि गलत है? काली माँ का फिर से एक बार रिपीट कीजिए। काली माँ का जौन है खस्सी बकरी का क्या छकता है, हाँ क्या मिठाई नहीं चाहिए? मिठाई नहीं चाहिए? काली अच्छा माँ ना नहीं खाती है? अच्छा, ठीक है, मैं आपका प्रश्नों को सुन लिए। माता जी एक बार आप रिपीट करके बोल दीजिए, एक्चुअली प्रभु जी क्या बोलना चाह रहे हैं, प्रश्न क्या टाइप का है। ये बोल रहे हैं इनके साथ जो यह झारखंड का लोकल लोग बहुत ज्यादा रहता है साथ में। हाँ हाँ इनका हाँ, कहना है कि काली माँ को जो बकरा खसी जो बलि दिया जाता है तो ये क्यों देता है वो लोग, क्या इसके जगह पर मिठाई नहीं चढ़ाया जा सकता है? यही इसके बात जगह एक्चुअली जो है ना, एक्चुअली मिठाई देना चाहिए, लेकिन वो लोग खासी बकरा काली माँ को नहीं देते, खुद खाने के लिए देते हैं। ये शास्त्र का भोजन नियम करने के है ना। लिए। जी काली बकरा कभी भी, देवी देवता जो है ना वो लोग सत्वगुण के देवता है। देवी देवता वही जी व्यक्ति बनता है जो सत्वगुण में रहता है, और सत्वगुण में कोई मीट मछली नहीं खाता। जो तमोगुणी होता है, अज्ञानी होता है, वही मीट मछली खाता है। तो तमोगुणी के ऊपर है रजोगुणी, जो लालची लोभी, जो चनाचूर बिस्किट सब समय कुछ ना कुछ खाता रहता है, वो है रजोगुणी। और तमोगुणी जो बासी भात ये सब पचा फालतू जो चीज खाता है, वो है तमोगुणी। और उसके ऊपर रजोगुणी। सतोगुणी कौन है? जो प्रसादम खाए, ठीक है। और सतोगुणी के ऊपर है देवी देवता। तो देवी देवता जितने सारे वो सब सतोगुणी है। तो सतोगुणी अगर देवी देवता, तो वो लोग ऐसे खासी मंडला ये पाठा ये सब कैसे खाए? मेरा प्रश्न है, ये नहीं है। तो इसका मतलब रीजन क्या हुआ, कंक्लूजन, कि लोग खुद खाने के लिए वो चढ़ाते। चढ़ाते हैं। जैसे ना, जय बोल भोला ऐसे करके गांजा पीते हैं, है ना। तो क्या शिव जी प्रभु क्या जी। गांजा पीते हैं क्या शिव जी? लेकिन शिव जी नहीं पीते, लेकिन शिव जी का नाम लेके वो लोग गांजा पीते हैं। तो शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे कोई रासलीला का नकल करेगा तो उसी तरह मरेगा, जैसे अगर कोई शिव जी का नकल करे कि समुद्र का विष निकला समुद्र मंथन में, वो विष को पान करेंगे तो हम जीवित रहेंगे। तुम्हारे पास वो क्वालिटी नहीं है कि शिव जी जैसा शक्ति है। शिव जी विष पान किए फिर भी मरे नहीं, लेकिन हम लोग अगर शिव जी का नकल करने जाए तो मरेंगे। उसी प्रकार राधा कृष्ण का लीला का रासलीला का रचन कर लीला करने जाएंगे, उसमें भी मरेंगे। हाँ, तो उसी प्रकार प्रभु जी ये मिठाई एक्चुअली चढ़ाया जाता है। मेरा नाना जी, मैं बता रहा हूं आपको, जीवन में कभी ऐसा चीज नहीं किए। मेरा बहुत जगह मन्नत किया था, लेकिन मेरा नाना जी जहां भी जाते थे या तो नारियल मिठाई। जब हम इस्कॉन में नहीं आए तो पहले 23 साल पहले की, हम तो इस्कॉन में आए 2014 में, अभी चल रहा 2022। तो 2014 से 1991 1991 मेरा जो जन्मदिन से लेकर अब तक 23 साल जो मैं घर में रहा, मेरा नाना जी मुझे कभी ऐसी जगह में नहीं ले गया कि तुम्हारे लिए मन्नत रखा था, तो ये खांसी देना है, बोली देना है, ये करना नहीं। वो मिठाई नारियल ऐसा ही कर रहे थे, ठीक है। तो यही करना। अभी अनामिका माता जी का घर जो है बहुत सुंदर दिख रहा है, लाइट। उस समय ऐसा लग रहा था कि क्या रे बाबा, जैसे कहीं पर
हम्म। अभी भी कलर ही नहीं है घर में, पेंट नहीं किया था, अभी भी पेंट करा नहीं है। मतलब करंट नहीं था। नहीं, कारेंट है, पेंट पेंट अभी भी पेंट रंग किया ही रंग नहीं है, जो सीमेंट का कलर है वही है। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग तो अच्छे, ऐसा लग रहा है कि पूरा किसी रंगीन शूटिंग जगह में आ गए। चलिए। नहीं, हाँ वो लाइट दिया ना इसलिए। अच्छा चलिए, हरे हमारे कृष्ण। मुरारी का क्या, देखिए आप लोग एक चीज देखिए, हम लोग दुनियादारी कितना कुछ बात करें, लेकिन मुरारी जब भी वो बात कर रहे हैं एक प्रश्न लेके आ रहे हैं। हम लोग पकड़ पकड़ करते ही जा रहे हैं वो, लेकिन कृष्ण कथा से हम लोग, हाँ मुरारी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्त्रियां बैस सूत्र ज्यादा बुद्धिमान क्यों नहीं होते? कौन बोलते बुद्धिमान नहीं है? इंदिरा गांधी कौन थे? लड़की थे या लड़का था जो पूरा भारत को शासन किए थे? ममता बनर्जी कौन है जो पूरा बंगाल को शासन कर रहे हैं? कौन बोलते बुद्धिमान नहीं है? रानी लक्ष्मीबाई कौन थे? लड़का या लड़की जो पूरा भारत को स्वाधीन किए थे? बुद्धिमान है। लेकिन ये जो स्त्री वैश्य तथा शूद्र जो भागवतम शास्त्र बता रहा है। आप बार बार म्यूट मत कीजिए, जो जो पूरा क्वेश्चन को पहले बताइए पूरा। बोल रहे हैं प्रभु जी, स्त्रियां बैस शुद्ध क्यों नहीं होती? ये कई बार शास्त्र में लिखा गया है। कौन से शास्त्र में लिखा? मुझे दिखाओ, प्रमाण लाओ, फिर देखते हैं आपका कहाँ लिखा है। प्रभु ये चर्चा जो है प्रभु जी, भागवतम में ऐसा हुआ है कई बार। तो ये प्रश्न एक्चुअली हम नोट करके रखे थे, तो ये देखा तो जो है ये प्रश्न किया आपसे कि स्त्रियां वैश्य और शूद्र अत्यधिक बुद्धिमान नहीं होता है, इसका क्या कारण है? स्त्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र मतलब होता है जो, जैसे देखिए मनुष्य में, पुरुषों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शूद्र मतलब नीचे, वैश्य मतलब व्यवसायी। जैसे एग्जांपल, हम लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे पहले, जब किताब लेके भागवतम लेके जाता था, तो जो ठेला वाला चाना वाला वहां पे जब जाते थे भागवतम देने के लिए कोई नहीं जाता। लेकिन जैसे राकेश कुमार राय प्रभु जी जैसे ऑफिस में जाते थे, मधुकर जी या विभिन्न ऑफिस से, वो लोग पुस्तक लेते थे, श्रीमद् भागवतम लेते थे। क्यों? वो ब्राह्मण टाइप के हैं, ऑफिसर लोग हैं। जैसे हमारे पार्थो प्रभु जी बोले कि प्रभु जी हम तो सारा दिन भर काम करते हैं लेकिन मुझे सुनना है। तो ऐसा क्यों सुन रहे हैं, क्यों सुनना चाह रहे हैं? क्योंकि उनके हृदय में ब्राह्मण जैसा क्वालिटी है। अगर बोलते नहीं प्रभु जी मुझे तो कल इतना कपड़ा लाना है, फिर मटरसूटी लाना है, फिर आलू का दाम अभी कम गया, फिर मुझे सब्जी मार्केट लगाना है, अगर वैश्य रहता तो उसका अध्यात्म में रुचि नहीं रहता। उनको इच्छा रहता कि अभी करेला का दाम कम है, मटरसूटी 40 रुपये में आ रहे हैं, फिर आलू व्यवसाय करेंगे कुछ ऐसा, फिर बांधा गोभी फूल गोभी। तो ऐसे वैश्य टाइप के में ना उतना बुद्धि नहीं आता, क्योंकि उनका चिंता रहता कैसे पैसा आएगा। ठीक है, उनका चिंता रहता कैसे पैसा, इसीलिए उसको कम बुद्धिमान माना गया। लेकिन रही बात स्त्री की, स्त्री जो कृष्ण भक्त है ना उसको माता जी बोला जाता है। ये उत्तर मैं कम से कम 15 बार दे चुका हूं 8 महीने में। स्त्री जो कृष्ण भक्त होते उसको माता जी बोले, वो स्त्री नहीं है, वो स्त्री लेवल से ऊपर आ चुकी है। जो अभी तक कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में नहीं आए तो वो है स्त्री, लेकिन जो कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में आ गए वो है माता जी। ठीक है, वो कम बुद्धिमान नहीं है, जो कृष्ण भक्त है वो बुद्धिमान है। हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी, आपका क्या प्रश्न है? कम से कम सप्ताह में एक प्रश्न तो आपका आना चाहिए। जी प्रभु जी। अब मोबाइल को ऐसे कीजिए, आप ऐसे, तब बड़ा दिखेगा, ऐसे कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ अब बड़ा दिखेगा, दिख रहा है प्रभु जी। प्रभु जी हम तो हमेशा मंथन में ही आपका सुनते ही रहते हैं। थी मैं वो तो मैं देख जो आपका जो सुनने का जो क्वालिटी है ना बहुत ही बढ़िया है प्रभु जी, सच में। अब जो इतना जो श्रवण शक्ति जो है ना आपके अंदर,
ये इतना गुड क्वालिटी है। शिला प्रभुपाद को हेयरिंग चैंपियन कहा जाता था। हेयरिंग जैसे अलग अलग चैंपियन होता है ना, क्रिकेट का चैंपियन सचिन तेंदुलकर, फुटबॉल का चैंपियन अलग, बॉलीवुड का चैंपियन अमिताभ बच्चन, तो अलग अलग चैंपियन। तो शिला प्रभुपाद जो है ना वो भागवत कथा सुनने का चैंपियन था। तो ऐसे ही जो आप विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट एनी टॉकिंग, यू जस्ट लिसनिंग, आप कुछ बोले बिना सिर्फ सुन रहे सुन रहे सुन रहे, ये बहुत धैर्य शक्ति की बात है। नहीं सुनते हैं प्रभु। सुबह सुबह हम समय से उठे नहीं, माता जी का चल रहा था वैसे टीवी पर, तुरंत खोल दिए हम लोग 8 बजे। बड़ा अच्छा हुआ कि आज संडे था, संडे का सुबह सुबह का जो है मायापुर टीवी में सुनने को मिला। तो जिज्ञासु है हम लोग ना, इसलिए सुनने का रहता है। पब्लिक के बीच में रहते हैं तो एक से एक लोग क्वेश्चन करते हैं, तो उसको इस्कॉन की भाषा में जवाब देना पड़ता है। और प्रभुपाद ने कहा कि बहस नहीं करना है, वो अज्ञानी है, वो मैट्रिकुलेट है, इंटर है, तुम तो धीरे धीरे पीएचडी की ओर बढ़ रहे हो इस्कॉन के माध्यम से। तो अभी वो धीरे धीरे आ जाएगा, वो भी जब जान जाएगा, भागवतम सुनेगा, गीता पढ़ेगा, इस्कॉन के बारे में जानेगा। तो जहाँ हम लोग बैठते होता है, लोग जहाँ रहते हैं गाड़ी में स्पीकर होता है, लोग सुनते हैं तो फिर सुनना चाहते हैं। तो ऐसा है कि प्रचार प्रसार करना है, प्रभुपाद जी के मार्ग पर चल के जो है प्रचार प्रसार करने का है। प्लस इस्कॉन का यहाँ सेवा भी रहता है। अभी रांची का है तो कुछ अंशुमान प्रभु बोलते हैं, तो उधर का भी सेवा के लिए लगना होता है, वहाँ का भी जर जमीन कुछ अधिक किया जाए। तो जिज्ञासी लोगों का है, आपकी भाषा और अति में जो है उसके माध्यम से कुछ कोई एक एक शब्द है। जैसे पूरे देश में जहाँ आप जाएंगे, जिस मूर्ति में, मूर्ति बोलते हैं लोग, हमारे यहाँ इस्कॉन में विग्रह बोलते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। और प्रसादम का जो है, हम तुलसी का महत्व हर चीज है, 5 टाइम में तुलसी पड़ता है। सब चीज हम लोग एक एक पूछता क्या अंतर है, बोला भाई आप नाजायज जमीन पर, इसका आपकी शुरुआत ही गलत हुई है। आप जो है बीएल किसी के जमीन पर मंदिर बना लेते हैं, इस्कॉन कभी ऐसा नाजायज नहीं है। तो कहीं कहीं बैठते तो उसमें करते हैं, जो लोग बैठते हैं मंदिर में, वहाँ कहीं अब गांजा पियेंगे, दारू पिए। हमारे यहाँ नहीं, हमारे तो इस्कॉन में इन किए पहले यहाँ आपका खैनी पान बीड़ी सिगरेट बाहर ही निकाल के फेंक देगा पहले। और ऐसा माहौल, आध्यात्मिक माहौल रहेगा, है भी तो आप हिम्मत नहीं कर सकते हैं। ये तो इन सभी देखिए चीजों को आपका संबंध ही आ गया। देखिए दिल्ली में है, दिल्ली में भ्रमण कर रहे हैं। प्रभु जी मोबाइल को ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, टेढ़ा कीजिए। हाँ, दिल्ली के छत में है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। कुछ बड़ा बड़ा मोटा मोटा जैकेट लेके आ जाना प्रभु जी, मायापुर में भी बहुत सर्दी है दिल्ली से। ठीक है। अभी कहाँ पर है प्रभु जी? अभी वही है प्रभु जी, दिल्ली में। कल ट्रेन है, कल शाम में ट्रेन है 4 बजे। अच्छा, अभी आप छत के ऊपर है या रूम के अंदर है? रूम के अंदर है प्रभु जी। ओह अच्छा, मैं सोच रहा हूँ वो जो खापरा घर होते हैं ना, उसमें बैठे हुए आप। चलिए, बारिश हो रही ना सुबह से प्रभु जी यहाँ। हाँ, ओ अच्छा अच्छा, चलिए। नंद किशोरी माता जी, आपके घर में लाइट नहीं है क्या? हाँ, हरे कृष्णा, अंधेरा अंधेरा लग रहा है। हाँ, अरे बाबा, इस्कॉन में लाइट में रहना है। अभी जितने लोग यूट्यूब में देखेंगे बोलेंगे अरे नंद किशोरी माता जी शायद उनके घर में जो लम्फो होता है ना, दिया बाती केरोसिन डाल के, जो शायद ऐसे घर है माता जी का। कृष्ण भक्त को थोड़ा स्टैंडर्ड रहना है। इधर में चलिए। खिड़की है तो लाइट। अच्छा, वो तो अभी तो शाम हो गया ना, ठंडे का दिन है। तो और किसी भक्त का तो कुछ प्रश्न नहीं है? प्रभु जी का हम लोग सुन लिए, काली पूजा, दुर्गा पूजा, हाँ, और हमारे राकेश कुमार प्रभु जी का भी सुने, राकेश कुमार राय, राकेश कुमार, अच्छा, दोनों ही, उन लोगों का भी सुन लिए। तो प्रभु जी का तो क्वेश्चन, माता जी का कुछ क्वेश्चन है क्या? अनामिका माता जी का नहीं है इसमें। आपका क्वेश्चन नहीं है? हमारा है, हमारा है, हाँ बोलिए प्रभु जी। हमारा है। यस, टेल मी। हम बोले थे कि हम श्री कृष्ण का
जो इस्कॉन से दीक्षा होते ना वो हम लेना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए हम निरामिष जो आहार है ना वो भी करते हैं, हरिनाम कीर्तन करते हैं, और आपको जो बोला था रोज आपको हाँ, 16 बोलिए। माला जप करना है। पहले आप कितना माला जप करते हैं? आपके पास जप बैग है, जप माला? हाँ ना, जपमाला नहीं है। नहीं हम हमने ऐसे करते हैं। हाँ ठीक है, पहले कर से कीजिए। उसके बाद जब मायापुर आएंगे तो आप लोगों को जपमाला देंगे। जपमाला, जपमाला में जप करेंगे। पहले 4 माला, 8 माला, 10 माला जो भी हो, उसके बाद 16 माला तक जब आ जाएंगे तब आपका रिकमेंडेशन यहाँ पर होगा। आप लहसुन प्याज नहीं खाते, नशा नहीं करते, जुआ नहीं खेलते हैं, ये सब जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे तब आपको यहाँ से एक नशा करते एक नशा है तो सिगरेट का नशा है। हाँ, तो सिगरेट का नशा क्या हुआ? नशा नहीं है, सिगरेट कौन है? वो छोड़ देंगे, वो हम छोड़ देंगे। गांजा अगर बाप का बेटा है तो सिगरेट उनकी मौसी की लड़की है या मौसी का लड़का है। वो तो सभी एक ही खानदान के है। कोई मौसी का लड़का, कोई मामा का लड़का, सिगरेट बीड़ी ये सब है ना, ये पूरी तरह से छोड़ना है। हाँ, छोड़ देना है सिगरेट। सिगरेट पीना मतलब क्या है? आग खाना, आगुन खाना। सिगरेट पीना मतलब धुआं खाना। ठीक है, तो इसीलिए उसको छोड़ना है। धीरे धीरे नहीं छोड़ना है, कल से ही छोड़ना है, तब होगा इस्कॉन में दीक्षा। अगर सब सच में आपको इस्कॉन में दीक्षा लेने का सपना है तो आपको इसको त्यागना है। ठीक है, आप अगर दूध पीना चाहेंगे, आपके मुंह में भरा हुआ खैनी, आपके दूध पी सकते हैं। पहले या तो आपको खैनी को थूकना पड़ेगा, फिर दूध पिएंगे। अगर बोलेंगे ना साइड में रहेगा खैनी, हम दूध को पी लेते हैं, ये संभव है? ये संभव है? ये संभव नहीं है। खैनी को आपको पहले थूकना पड़ेगा, फिर आप दूध पी सकते हैं। तो दूध जो है ना वो भक्ति दीक्षा ये है, और खैनी जो है ना वो आपके जीवन में कृष्ण भक्ति करने के लिए जो बाधा है। ठीक है, हमारे राकेश कुमार प्रभु जी कुछ टिप्स देंगे आपको सिगरेट छोड़ने का उपाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इसका एक हम लोग दवा चलाते हैं प्रभु जी, हम स्पेशली इसी पर काम करते हैं प्रभु जी, कि बहुत सारे घरों में हमने शराब छुड़ा दिया है। उसके जो पीता है उसकी माँ से या पत्नी से या बहन से मिल करके एक दवा आता है जो उसके हम लोग दाल में मिला देते हैं धीरे धीरे जो मुंह में सटाएगा उसको वोमिटिंग टेंडेंसी आने लगेगा। वैसे ही सिगरेट का भी आता है, वो जो सिगरेट मुंह में लगाएगा तो उसको ऑटोमेटिक अनईजी फील होने लगेगा। उसका एक दवा आता है, ये बोकारो में हमारे एक मित्र है, वो आते हैं महीना में एक दिन पुरुलिया से। अच्छा। और ये दवा देते हैं। वो दवा से जो है बहुत घरों का हम लोगों ने शराब छुड़ाया है, बहुत घर का सिगरेट छुड़ाया है, खैनी छुड़ाया है। वो ऑटोमेटिक उस दवा को सेवन करने से छूट जाता है, उसको बताना नहीं होता है, वो धीरे से उसके घर वाले लोग देते हैं, ऑटोमेटिक उसको एलर्जी होने लगेगा उस चीज से। तो ये हम लोग का काम है, धीरे धीरे जो है। इसलिए बहुत मैं शराबियों के घर में जाता हूँ तो लोग डरते हैं, बोला अरे वो आया था क्या, भगाओ नहीं तो वैसे से करता है। यहाँ हल्ला हो गया है, तो हम यही करते हैं प्रभु जी। चलिए, बहुत धीरे धीरे नशा मुक्ति भी हमारा कार्य है। ये नशा मुक्ति हो जाएगा प्रभु जी का। जी, इतना प्रभु, सुंदर थोड़ा सा इच्छा माता जी, करें। अनामिका माता जी इतना सुंदर भक्ति करते हैं, उनके भक्ति के प्रभाव से उनका नशा मुक्त हो जाएगा। जी प्रभु जी, छूट जाएगा जी। तो चलिए हम लोग और क्या करेंगे, 5:30 बज गया। अभी वांछा कल्पतरु करेंगे और आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। राकेश कुमार प्रभु रांची, आपका तो कुछ प्रश्न नहीं है प्रभु जी, आप भी क्लास सुन रहे थे, कुछ सवाल है क्या? नहीं, अभी तो सवाल कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए, कि ठंडा से कैसे मुक्ति पाया जाए ये एक सवाल हो सकता था। सवाल यही दिख रहा है, ठंडा से मुक्ति कैसे पाया जाए। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की
जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल।